रात की 8 बज गई है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ठान ले तो हर मंजिल को पार कर सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है चाहे तो, लेकिन परिश्रम और मेहनत और संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बाकी 8 बज चुकी है और उदयपुर में काफ़ी टूरिज़्म पॉइंट है, ये टूरिस्ट बहुत आते हैं। और यहाँ पर देखें आप, हर प्रकार का रोज़गार जो है वो मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे रैपिडो टैक्सी चलाने का काम करता हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन दाल रोटी का जुगाड़ तो करना ही पड़ता है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। शहर में रहते हैं तो पल पल पे हमको खर्चा है, पल पल पे पैसा चाहिए। समाज सेवा तो करनी है, इसके साथ साथ में घर की सेवा भी करनी होती है। और देखें आप, समाज की मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ स्वयं गरीब होते हुए भी हर संघर्ष का सामना कर रहा हूँ। मन में जुनून बहुत है, सेवा करने की भावनाएं बहुत है, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर सी है। स्थिति को उभारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कभी कलर का काम मिल जाता है तो वो कर लेता हूँ, कभी समाज सेवा में, जन जागृति में योगदान देना पड़ता है। उसमें बहुत छोटा मानदेय मिलता है, जो बड़ी राशि नहीं मिलती है। 300 रुपये मानदेय में काम करना होता है और काफ़ी दिक्कत है कुल मिलाकर, लेकिन किसी न किसी को तो सेवा करनी होगी। हम अगर अपने लिए सोचेंगे कि मैं करोड़पति बन जाऊं, पैसे वाला बन जाऊं, तो शायद समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज के लिए तो वही लोग कर पाते हैं, आगे भविष्य वही बनाते हैं जो गरीब घर से पैदा होते हैं। गरीब घर से पैदा होने वाला, संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही समाज की प्रगति के बारे में, समाज के विकास के बारे में सोच सकता है। अमीर को तो फुर्सत नहीं है, मध्यम वर्ग को अपनी ही चिंता में डूबा रहता है। इसीलिए विकास समाज का नहीं हो पाता है। और गरीब वर्ग हमेशा ये अपेक्षा करता है कि बड़े लोग हमारा भला करेंगे, मध्यम वर्ग हमारा भला करेंगे, लेकिन नहीं होता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर समाज का हितार्थ और विकास करना है तो हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। अभी मेरी 41 वर्ष की उम्र हो चुकी है और अभी इस उम्र में मैं 12वीं पास की है। 2018 में 10वीं पास की थी और अब जो है वकालत की पढ़ाई भी करनी है। कहीं न कहीं समाज को एक प्रेरणा स्रोत तो हमें बनना ही पड़ेगा। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। मेरा जो बेटा है जय, और वो भी 12वीं में पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और बेटी जो है वो 11वीं में पढ़ाई कर रही है। हम लोगों को चाहे तो क्या नहीं कर सकते, ठान ले तो हर सवेरा हमारा है, और रूठ कर बैठ जाएं, निराश होकर बैठ जाएं, तो फिर जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को जागृति का संदेश है कि आप लोग भी परिचित हो हमसे, हम कौन हैं, क्या करते हैं। कोई बड़ा कद नहीं है हमारा, बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी का भी जुगाड़ होता है, लेकिन मन में ईश्वर ने सेवा की चाहत बहुत कूट कूट के भर दी है। और ये सेवा की चाहत जो है इतनी ज़बरदस्त है कि मन से, हृदय से निकल नहीं पा रही है। हमेशा समाज के बारे में सोचता रहता हूँ कि हम अपने समाज को, मैंने जो दुख देखे हैं, मैंने जो
पीड़ा सहन की है वो हमारे आने वाली पीड़ा सहन नहीं करे। हमने पत्थर तोड़े हैं, गधे चलाए हैं, मजदूरी की है, लोगों के घरों में झाड़ू पोछे किए हैं, लोगों की मार खाई है, जूते खाए हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसा न करे। हम अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, हम अपने समाज को बढ़ाना चाहते हैं। इस कार्य में हमारे अच्छे लोग इस प्रगति में बिल्कुल साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ समाज के दुराचारी दुष्ट लोग, पापी लोग, वो हमारे समाज की प्रगति में योगदान नहीं दे रहे हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग, दुष्ट लोग, चंद लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, और उन चंद लोगों की वजह से हमारा समाज प्रगति नहीं कर पा रहा है। हम देखें कि कई समाज ऐसी जिन्होंने अपनी दम पर अपने समाज, अपने परिवार और अपनी बिरादरी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज एक ऐसा समाज है, और समाज जो अपने समाज के बारे में चिंता नहीं करता है। आज भी बुराइयों को छोड़ने को तैयार नहीं है। बुराइयाँ इतनी व्याप्त है समाज में। सबसे बड़ी जो हमारे समाज की पीड़ा है, जो जान ले रहा है, वो नशा है। हमारे लोग चाहकर भी नशा नहीं छोड़ते। जितना नशा, अगर वो नशे का त्याग करते हैं, मैं मानता हूँ कि उस नशे के जितना खर्च होता है उसमें हमारे कितने ही बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपने उज्जवल भविष्य को बना सकते हैं। लेकिन हमारे लोग खरा खरा कमाते हैं और खोटा खोटा खाते हैं। बहुत दुख होता है। इंतज़ार है कि अभी ऑर्डर आएगा, किसी की छोड़ना होगा तो 10, 20, 50, 100 रुपये मिल जाएंगे। पूरा दिन हो गया है, लगभग 400 से 500 रुपये की आमदनी हुई है। अभी नई मोटरसाइकिल, बाइक ली है। आप देखें वो खड़ी हुई है, उसी पे है। यहाँ घूमने के लिए टूरिस्ट जो आते हैं वो लगातार यहाँ से ऑर्डर करते हैं कि भाई मुझे घर जाना है वापस, तो घर के लिए ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ उनको घर तक छोड़ना। तो ये एक छोटा सा काम रहता है। तो ये हमारी मोटरसाइकिल है, आप देख सकते हैं खड़ी है। और रैपिडो ऐप के माध्यम से थोड़ी सी आमदनी हो जाती है। और उदयपुर में महंगा शहर है, बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो हर प्रकार का रोज़गार यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करते, इसीलिए उनको कहीं न कहीं मजदूर और मजबूर बन जाता है। सन 2000 से पहले हमारी हालत बहुत दयनीय हालत थी। एक वक्त की रोटी कमाना भी हमारे लिए बहुत चुनौती था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, दशा बदली, दिशा बदली। आज भी हम शिक्षा से बहुत दूर हैं। उस समय भी शिक्षा से दूर थे। अच्छे ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन अच्छी तालीम नहीं मिली। मन में बहुत था कि हम भी अधिकारी बनेंगे, हम अपने बच्चों को, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि हमें शिक्षा ही नहीं मिली। शिक्षा हमें मिली थी तो इतनी मिली थी, किससे गाली गलौज की जाए, किसको बुरा भला कहा जाए, नशा कैसे किया जाए, बीड़ी कैसे पी जाए, शादी समारोह में कैसे भाग लिया जाए, पता नहीं कौन कौन से नए नियम, ये प्रसादी, नवरात्रि, भोपाजी, डोपाजी, इस तरह की शिक्षा हमें दी गई थी। शिक्षा से बहुत दूर थे हम, पहुंच नहीं थी। कक्षा 3 के बाद कभी जीवन में स्कूल नहीं देखा। मैंने ही नहीं देखा तो मेरे भाइयों ने भी नहीं देखा। दिल में बड़ा दर्द होता है। अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी स्थिति दयनीय थी। मजदूरी करके पेट भरना होता था, लेकिन धीरे धीरे ठोकरे खाते 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 अच्छा घर संसार मिला, अच्छी धर्मपत्नी मिली, और
कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो हमने कोशिश की है हमारी धर्मपत्नी जी ने के सहयोग से और अपने बच्चों के सहयोग से धीरे धीरे शिक्षा की प्रगति की तरफ भी है। हमारे समाज में छोटी उम्र में ही सगाई कर देते हैं, सगपण कर देते हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारा समाज पिछड़ जाता है, बाद में चलकर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। लड़के की शादी हो गई होती है और अच्छी लड़कियाँ एक तरह की ऐसी जीवन व्यतीत करती है कि उनको मूर्खों को दे दी जाती है, क्योंकि अच्छी लड़कियों को शादी नकारात्मक लोगों के साथ हो जाती, कभी 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 अच्छी जगह भी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक पहलू भी है। वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोगों तक ये रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करना, नशे का त्याग करना। जब हमारे मन में जब कोई बुराई नहीं होगी तो हमारा समाज भी बुराई से मुक्त हो जाएगा। हम धीरे धीरे बुराइयों को त्याग कर अच्छाई की ओर आए। मन में ठान लें कि आप अपने समाज के लिए जिएंगे। बहुत जी लिया अपने लिए, अब हम तो अपने लिए तो जी लिया, आप दूसरों के लिए जिएंगे, तब जाके काम होगा। उदयपुर में रहने के बाद भी, यहाँ इस मेवाड़ की धरती के पर जन्म लेने के बाद भी मैं लगातार वर्ष 2009 से ही समाज सेवा कर रहा हूँ। 2000 समाज सेवा में मुझे कई तरह की चोटें मिली है। अपने ही लोगों ने के द्वारा मैं कभी कभी पीड़ित भी हुआ हूँ। मेरे ही अपनों ने मुझे बहुत जख्म दिए हैं, उनको भी सहन किया है। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो आलोचनाओं का पत्र बन जाता है। एक व्यक्ति खुश होकर जाता है, दूसरा नाराज होकर जाता है। मैंने कोशिश की है सभी को खुश करूं, लेकिन नहीं कर पाता हूं। हो सकता है मुझ में ही कोई कमी होगी, मैं अपने आप में ही कभी कमी ढूंढता हूं। मित्रों, सहन करने की भी एक क्षमता होती है और ईश्वर ने सहन करने की खूब क्षमता दी है और लगातार 2009 से लगातार सहन कर रहा हूँ। और मैं तो बचपन से ही सहन करता आया हूँ। मैं जिस परवरिश में पला था, अमीर के घर में जन्म लेने के बाद भी फकीरों और गरीब जैसा जीवन था। और अमीरों के घर में भी रहकर भी हमें कोई खुशियाँ नहीं मिली है, संस्कार नहीं मिले। ये संस्कार हमारी माँ से मिले। थोड़ा सा बचपन से ऊपर आए, जिस परवरिश में मैं रहता था वहाँ नशेड़ियों का अंबार था। गांजा पीना, चरस पीना, अफीम पीना, ऐसे लोगों के बीच में रहकर कमल की तरह खिलना बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। लेकिन मैंने कोई नशा नहीं किया, हमेशा दूर रहा, बुराई से दूर रहा। और आज अच्छाइयाँ है, इसीलिए आज मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ। हम बहुत दुखा भरा जीवन रहा। एक वक्त की रोटी कमाना बहुत ही मुश्किल था। कभी बचपन याद आता है तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आज भी लोगों की लातें याद है, उनके दिए गए थप्पड़ की गूंज आज भी कानों में गूंज रही है। काम करने के बाद भी लोग लातों और गुस्सों से मारते थे। कई बचपन में नादानियाँ हमसे हो जाती थी, क्योंकि हमारे घर में तो कभी शिक्षा, ऐसी संस्कार शिक्षा तो हमें कभी मिली नहीं। ऐसे घर में हमने जन्म लिया जहाँ पर संस्कार नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। धर्म पुण्य से करते जरूर है, लेकिन हमारी ज्ञान क्षमता वर्धन तो है ही नहीं, तो कम कैसे करते। लेकिन धीरे धीरे हमें शब्दों का ज्ञान हुआ। हम कभी मंच पे बोलने के लिए खड़े होते थे तो हमारा नाम नहीं बता पाते थे, ये हालत थी हमारी। लेकिन आप देखें कि धीरे धीरे लोगों से देख देख कर बोलना सीखा, काम करना सीखा और धीरे धीरे हम अपनी गाड़ी को चलाते गए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अकेले ही पीड़ित नहीं हूँ, मेरे साथ साथ मेरा समाज भी पीड़ित है, मेरे बच्चे पीड़ित हैं। हर जगह जहाँ शिक्षा ज़्यादा मिल गई है वहाँ पर रूढ़िवादी परंपराएं ने अपना डेरा डाल दिया है। ज़्यादा शिक्षावान हो गए हैं तो वहाँ पर लोगों की समस्याएं अलग तरह की हो गई है। लोग प्रतिस्पर्धा में हो गए हैं, ज़्यादा उनमें भेदभाव होने लगे हैं। हम भले कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे अंदर भेदभाव की नीति कम है।
तो आइए क्यों ना ये भेदभाव वाली नीतियाँ छोड़कर अच्छाई की ओर आए, सच्चाई की ओर आए। हम अपने परिवार को, अपने समाज को सशक्त और उन्नत बनाने के लिए हर एक प्रयास